हेलो प्यारा बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। आप सभी का चैनल पर स्वागत है। अब दोबारा से काम पे लगता है। जो आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ था, इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आपने पूछा था कि कितना जा सकता है, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। एसएससी जेईई में जितना आपने हमारे सिलेक्शन हुआ आप सभी देख सकते हैं। एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट जो कट ऑफ रह सकता था, अगर एमटीए वगैरह जो हुए होंगे पता चल जाएगा कितना। सबसे ज़्यादा सटीक टीम एमसीक्यू का था। सेम जो मैंने एनालिसिस किया है उसमें मैंने वही सारे फैक्टर्स क्या है कंसीडर किए हैं। तो कुछ एजम्पशन है जिसके अकॉर्डिंग क्या है हम एनालिसिस करेंगे। एजम्पशन मानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं एजम्पशन नहीं मानता हूँ तो इस एनालिसिस में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग जाएंगे। एंड आप सभी को पता है 19 जोन का एनालिसिस होना है और उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो वो सारा कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है। अभी तक जो हमारी सक्सेस जर्नी है इसके कुछ हम बैनर्स बनवा रहे हैं। तो 1 से लेकर 100 रैंक तक जितने बच्चे हैं वो आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो टीम एमसीक्यू ने इस बार पिछली साल से ज़्यादा लगभग 350 प्लस सिलेक्शन दिया, जिनके मेरे पास मैसेजेस आए। मे बी ये इससे भी ज़्यादा क्या है हो सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम डाल रहे हैं वैसे वैसे बच्चे बता रहे हैं कि सर हमने गूगल फॉर्म फिल नहीं किया था, या फिर हमको सर अपना बेस्ट डिपार्टमेंट नहीं मिला था जिसकी वजह से हम आपको मैसेज नहीं किए थे। तो दैट टाइम हमने क्या है एक हिस्ट्री क्रिएट की है कि जो लगातार कंटिन्यूस एफर्ट्स रहते हैं। एंड कंटेंट पर भी जो हमने काम किया था, एडिक्यूटी के पेपर्स थे, बाकी टीसीएस का जो हम अवेलेबल करवाते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें करके हमने आपके लिए बहुत बेस्ट दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग ही टीम एमसीक्यू के जो टेस्ट सीरीज़ हैं आपको यहाँ पे नजर आएंगे। DSSB का है, CIL का है, MP सब इंजीनियर, UPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, BTSC का, HPRCA, CIL का ये कॉम्बो है, जो कि एक तरह से बेस्ट मेरी नज़र में है कि अगर आप CIL, DSSB, SSC प्री ये सब कर रहे हैं तो ये सारा आपको क्या है 300 रुपये में मिल जाता है, वो भी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। तो अगर मैं आई सजेस्ट कि अगर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए ही बहुत अच्छा, तो आप इसके थ्रू क्या है जा सकते हैं, जो कि वैलिडिटी भी क्या है आपको 1 साल का इसमें मिल रहा है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं कि कंटेंट में क्या मिल रहा है क्या नहीं, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ परचेस कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। इस पर जो हम कवर करेंगे 3 जून कवर करेंगे, अहमदाबाद, अजमेर और मुंबई। सारा डेटा क्या है एप्लीकेशन पर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक, डेटा के लिए आपको कोई पे नहीं करना है। ठीक, वहाँ पर आपको 10 रुपीज़ दिखाएगा। इफ़ यू अप्रिशिएट माई एफर्ट्स दैन यू कैन पे, अदरवाइज नो नीड टू पे। ठीक है, ये बात क्लियर है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं फ्रीली। ठीक, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ आपको पे नहीं करना है। ठीक, आगे चलता हूँ, आगे बताता हूँ। जो आपको नेक्स्ट जोन चाहिए, वैसे सारे जोन जितने भी 19 जोन हैं मैंने सारे ऐप पे रख दिया है, वहाँ से जाकर आप देख भी सकते हैं। लेकिन किस तरह से मैंने लिया है मुझे बताना ज़रूरी है कि मैंने क्या क्या सोचा था और डेटा से क्या क्या निकल के आया था। कहीं पर मैक्सिमम लिखा हुआ है, कहीं पर मिनिमम लिखा हुआ है, तो वो क्या मतलब है जिसके अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ बताया है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर बता रहा हूँ। पहली वीडियो है तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ। बाकी मैं क्या है आऊँगा और कंटिन्यू करूँगा, सारे 19 जोन कर दूँगा। ठीक है, और जितना रहेगा कभी 2 या कभी 3 उसको सारा करके बता दिया जाएगा। चलते हैं स्टेप एक एक करके। सारे PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको एप्लीकेशन पर नहीं जाना है, लेकिन एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तभी क्या है आपको दिखेगा। तो आपको एप्लीकेशन क्या है डाउनलोड करना है, अदरवाइज़ आप चैनल पे क्या है जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। वहाँ चैनल से भी जाके क्या है देख सकते हैं। वहाँ पर भी क्या है PDF जैसे ऐप पे है सेम वहाँ पर क्या है अवेलेबल हो जाएगा। तो अहमदाबाद का बात कर लेते हैं। सबसे पहले अहमदाबाद का सबसे पहले डेटा देख लेते हैं कि डेटा क्या बोल रहा है। ठीक, जो डेटा रिसीव हुआ था वो जिस बच्चे ने रैंक गुरुजी पर चेक किया था उसके अकॉर्डिंग क्या है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है बनाई है कि हमारे अकॉर्डिंग क्या जा सकती है। ठीक, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो हमने एजम्पशन मानी है वो ये मानी है कि बच्चे क्या है लीनियर हैं। हमने ये कंसीडर नहीं किया है कि CBT 1 के अकॉर्डिंग इस बच्चे का किस डिपार्टमेंट से क्वालिफाई हुआ है, उसको क्या है क्रॉस टैली नहीं किया गया है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि कट ऑफ जो बनेगा वो मैक्सिमम पे बनेगा। मतलब कि अगर इसमें आप आ जा रहे हो तो आप क्या है 100% क्या है सेफ़ हो। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में क्या है रख लेनी है। इसके बाद एक चीज़ आती है कि क्या सर आपने कट ऑफ में MTA को कंसीडर किया है। आप देखो, अगर MTA वाले क्वेश्चन सिर्फ 1-2 रहते हैं, ठीक, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन MTA वाले क्वेश्चन अगर ज़्यादा हो जाते हैं, 8-9 हो जाते हैं, जो कि अपन को नहीं पता है कि कितने होंगे, तो चेंज होगा। अगर 1-2 MTA हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो मान के चलेंगे कि हाँ इतना लगभग सेफ़ रह सकता है। अब जैसे जैसे कैटेगरी का अगर बात किया जाए कि आप यहाँ पर देखेंगे आपको सामने क्या है एक कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा कि मैंने लिखा है कैटेगरी CAT। ठीक, तो इसमें क्या है जैसे आप सभी को पता है कि DMS
का जो है कैटेगरी नंबर 26 है। तो अगर मैं बात करूँ अहमदाबाद जोन में, तो अहमदाबाद जोन में डीएमएस नहीं होगा। अगर कोई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का बच्चा देख रहा है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि डीएमएस इस जोन में नहीं है, तो यहाँ पर नहीं लिया गया है। या फिर डीएमएस अगर होगा तो वो आपको पीडीएफ में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। या फिर इसमें जो सिविल वाली रैंक है, इसमें कोई भी बच्चा क्या है डीएमएस कैटेगरी से क्वालिफाई नहीं किया होगा। ये दो चीज़ है। अगर डीएमएस होगा तो सिविल वाला बच्चा इस कैटेगरी से क्वालिफाई नहीं किया होगा। बाकी पीडीएफ में हम देख लेंगे कि डीएमएस है या नहीं है, तो ये चीज़ आप समझ लें। होगा तो आपको पीडीएफ पे क्या है मिल जाएगा। ये बात क्लियर। तो जिस जिस कैटेगरी से हुआ है, क्योंकि ये सिविल का है, तो कैटेगरी 7 से आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा सीट के अकॉर्डिंग। आपको खाली कट ऑफ देखना है इन चीज़ों से कि सर इसमें कलर ऐसा क्यों है, ये क्यों है, इन सब से आपको कोई मतलब नहीं है। ये अपना जब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो मेरी हेल्प के लिए खाली है। तो जितनी वैकेंसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें, सारी कैटेगरी जो भी मतलब कट ऑफ जा रही है उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या है इसमें सारा सेट करके रख दिया है कि क्या क्या मतलब जा सकता है एक्सपेक्टेड जो मेरे अकॉर्डिंग है। ठीक, तो बात कर लेते हैं कि कितना कितना जा रहा है। एक सेकंड। तो लास्ट में दिखा देता हूँ कि जो अहमदाबाद में वैकेंसीज़ हैं इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ये लगभग जा रहा है सारी कैटेगरी का। ठीक, तो डेटा आप ऐप से भी देख सकते हैं। तो टाइम सेव करके मैं सीधा कट ऑफ क्या है आपको दिखा देता हूँ। ये अहमदाबाद का, जैसे अहमदाबाद मैंने बोला था कि डीएमएस अगर होगा तो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो डीएमएस के इसमें जो है कि एक बच्चा है जिसका मतलब हो रहा है, और इसका भी जो कट ऑफ जा रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं 131.04 के अकॉर्डिंग क्या है पहुँच रहा है। क्योंकि वहाँ पर ओपन का एक ही सीट था, तो जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो 131 है। तो इसका मतलब क्या है कि यही मिनिमम कट ऑफ है। अब इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है कि क्या पता है इस ओपन वाले बच्चे का डीएमएस के लिए प्री क्वालिफाई ना ही हुआ हो। तो वो आपको एक मैं पीडीएफ और प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें CBT 1 का डेटा होगा। ठीक, वहाँ से जाकर थोड़ा सा मेहनत कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। लेकिन ओवरऑल इस सारे एफर्ट्स का क्या मतलब निकलेगा, आपको बोलेगा कि आप बोलेंगे कि सर फिर क्या ही मतलब रहा कि ये चीज़ नहीं है, तो कट ऑफ तो गलत हो जाएगा। लेकिन बेटा मैं आपको इतना बता देता हूँ कि लास्ट तक आप पहुँचोगे तो लास्ट डिपार्टमेंट मतलब PV रहेगा। वहाँ पे सिर्फ आपको 2-3 नंबर का वेरिएशन, 2-3 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, इतना भी नहीं मिलेगा। क्योंकि एक तो ये जो निकालते हैं परसेंटाइल पे और मतलब अलग अलग मेथड पे निकालते हो, तो रेलवे का मुझे समझ में नहीं आता है कि कितना मतलब सही जाता है, क्या चीज़ें रहती है। लेकिन तब भी मुझे लग रहा है कि जो पिछला मेरा एनालिसिस थे काफ़ी जोन के बहुत ज़्यादा सही गए थे। ठीक, तो मुझे तो सारे ही लग रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों ने मैसेज किए थे तो उससे अंदाज़ा लगाता है कि हाँ ठीक ठाक गया था। तो सेम मैंने किया था, सेम चीज़ें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है रह सकता है। इसके बाद डिज़ाइन एंड ड्राइंग का देख लेते हैं। डिज़ाइन एंड ड्राइंग का जो कट ऑफ है जो मैंने बनाया है, वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं कि 5 वैकेंसीज़ वहाँ पर थी, 3, 1, 2, 1 टोटल 12 वैकेंसी आपकी थी। ठीक, अब इसमें भी क्या है कुछ बच्चे क्या है सिलेक्ट हो गए, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको CPWD वगैरह मिल गया है ऑलरेडी, यू आर सिलेक्टेड, देन आप स्किप कर देना रेलवे को। ठीक, वहाँ पर मत जाना, आगे नेक्स्ट स्टेज के लिए क्या है आप मत जाना, ताकि इन बच्चों का क्या भला हो पाए। अगर आप नहीं जाते हो और अगर ये सेफ जोन में है, मतलब मैंने सेफ़ लिखा है, तो ये मेक श्योर बिल्कुल इनका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। जिस पे सेफ़ लिखा है उसका 100% सिलेक्शन मेरी तरफ से बन रहा है, उसका हो ही जाएगा। और जिस पे मैंने मिनिमम लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक तरह से मिनिमम है या फिर उसके आसपास रह सकता है। मतलब उनको नीड है कि भाई बच्चे मतलब स्किप करें और बाकी सारी चीज़ें हों, ज़्यादा कुछ चीज़ें प्लस माइनस ना हो। तो उस हिसाब से क्या है मैंने मिनिमम लिखा है। बाकी आप डेटा पर जाकर देख लेंगे, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि मैंने मिनिमम क्यों लिखा है। तो मिनिमम का ये मतलब है। सेम अहमदाबाद का आप देखेंगे तो अहमदाबाद में वर्क एंड रिसर्च का इतना वैकेंसी है, टोटल 14 वैकेंसी है। ठीक, अगर वैकेंसी की कोई गलती हो तो आप बता देना, कमेंट कर देना कि सर वैकेंसी गलत लिख गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है। ठीक, लेकिन तब भी क्रॉस चेक करके कराया गया है। तो यहाँ पर सेफ आपको ये सारी चीज़ें क्या है नज़र आ रही हैं। मिनिमम AWS का यहाँ पर मिनिमम है, SC का मतलब इस सेफ़ है। तो आप ये समझिए कि अगर जहाँ पर मैंने सेफ़ लिखा है कि भैया इतना मतलब सेफ़ हो सकता है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैंने क्या है मेंशन की हुई है। यहाँ पर ये रहा आपका वर्कशॉप का। ठीक है, और अहमदाबाद का PV का अगर बात किया जाए तो सेफ कट ऑफ जो रहेगा, अगर आपके 110.40 के करीब मार्क्स हैं तो ये एक तरह से सेफ कट ऑफ बोला जा सकता है विदाउट MTA। ठीक है, MTA मुझे नहीं पता है कि कितने हैं, तो विदाउट MTA अगर अभी तक के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो ये है। MTA जितना होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप कर लेना कि जो भी है MTA वो डायरेक्टली क्या है प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर है। तो ये रहा आपका अहमदाबाद जोन का। तो जितना भी है
आप यहाँ से देख सकते हैं अहमदाबाद जोन क्या है मेरी तरफ से क्लियर है कि जो जाएगा, और बाकी ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, जितने भी रैंक गुरुजी सर्वे में किया है उसके अकॉर्डिंग है। CIL का मैं बात कर रहा तो CIL के टेस्ट सीरीज़ के फीचर्स आपको यहाँ पे क्या है नज़र आ रहे हैं। चलते हैं आगे, अजमेर जोन देख लेते हैं, उसके डेटा पर बात कर लेते हैं। डेटा सभी का क्या है लगभग सेम ही है अगर देखा जाए, लेकिन फिर भी मैं डेटा दिखा देता हूँ। वही कहानी है अजमेर जोन में भी। यहाँ पर एक जैसे कैटेगरी नंबर 26 अगर बात किया जाए तो आपका डिज़ाइन DMS का हो जाता है, ठीक। तो DMS का यहाँ पे आप देखें एक बच्चा OBC कैटेगरी का क्वालिफाई है वहाँ पर, तो उसका अगर देखा जाए तो 119 पॉइंट ये कुछ मार्क्स क्या है उसके बन रहे हैं, तो मतलब इतने मार्क्स हैं तो अब हम सेफ़ बोल सकते हैं। अब ये सेफ़ कौन सा है, मैक्सिमम सेफ़ है मिनिमम सेफ़ है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग क्या है मिनिमम जा सकता है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले बच्चे ज़रूर होंगे जो मतलब हो सकता है इस बच्चे के 119 ना हो, तो वो क्या है क्रॉस टैली करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। कैटेगरी 7 की अगर बात कर लेते हैं कि भैया 7 कैटेगरी डिज़ाइन एंड ड्राइंग का आपका होता है, तो डिज़ाइन एंड ड्राइंग का जो लास्ट कट ऑफ है वो 110.1 के अकॉर्डिंग जा सकता है। अब बात किया जाए कि सर क्या ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग जो है वो मैक्सिमम पे बात किया जाएगा, क्योंकि ऊपर के कुछ बच्चे मेरे को मैसेज किए थे कि जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड थे वो स्किप करेंगे, एंड सारे बच्चे क्या है रैंक गुरुजी पर चेक कर ही लेते हैं, और इसको मान के चले कि कुछ भी हो जाए, कोई भी आए चाहे जाए फ़र्क नहीं पड़ता है, जितने भी प्रेडिक्टर आएंगे रैंक गुरुजी पे आपको चेक करना ही, अगर सिविल इंजीनियरिंग में एक्यूरेसी चाहिए कट ऑफ में। तो ये क्या है 110.1 है, और बाकी बच्चे से मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर आपका हो गया है तो सीट वेस्ट ना करें, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। आप वहाँ पे क्या है स्किप कर दें। तो ये इस तरह से क्या है ओपन का यहाँ पे लास्ट है, और बाकी कैटेगरी वाइज जिसका अलग अलग वैकेंसी होगा, जैसे OBC का अगर देखा जाए तो वो यहाँ से क्या आपको नज़र आ जाएगा। बाकी PDF में क्या हम बात करेंगे कि क्या मतलब रह सकता है, ठीक। तो ये आपको चलते हैं अब PDF पे। अजमेर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाता है, DMS का एज मैंने क्लियर कर दिया। अब मैंने देखो वहाँ पर जो दिखाया था सिविल का था तो OBC का बच्चा था, तो OBC का ये था। ओपन का मैंने नहीं दिखाया क्योंकि ओपन का वहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का कोई बच्चा होगा, सिविल का नहीं था। तो ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले जो बच्चे हैं EEME वाले, वो अपना देख सकते हैं उनका मिनिमम क्या है 120.07 क्या है मिनिमम कट ऑफ क्या है उनका जा रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक। ST का क्या है यहाँ पे एक सीट है तो उसके अकॉर्डिंग 108.43 मिनिमम कट ऑफ क्या है जा रहा है। डिज़ाइन ड्राइंग का जैसे मैंने बताया कि ओपन का 110.10 जो कि मैक्सिमम है, और बाकी सभी में भी क्या है मैक्सिमम है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक। अगर आप इसमें आते हो विदाउट कंसीडरिंग एनी MTA तो देन यू आर सेफ़। इसके बाद वैकेंसीज़ नज़र मारते रहें कि वैकेंसीज़ गलत ना हुई हो। OBC का 107.76, ठीक, क्योंकि एक ही सीट है और आप देखेंगे ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पे 4 सीट थी, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर वैकेंसी नहीं थी, तो इसके बाद में आप बोल सकते हैं कि मतलब यहाँ पर मैक्सिमम था, तो इसके बीच में और बच्चे भी आ सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है मिनिमम लिखा है, क्योंकि एक सीट पर 107.76 मतलब, और ऊपर कितना है यहाँ पर आप देखेंगे 104, तो मतलब इसके बीच में और बच्चे हो सकते हैं। सो ये क्या है मिनिमम है यहाँ पे। तो इस हिसाब से अजमेर का जो मैंने एनालिसिस किया है, बाकी आप डेटा देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी डाउट रह जाता है नीचे कमेंट कर देना, बाकी टीम MCQ चैनल पे जुड़ जाना, वहाँ पे सारे डाउट क्लियर कर दूँगा। मुंबई के चलते हैं, मुंबई का डेटा दिखा देते हैं। ये मुंबई का डेटा है, इसमें DMS की सीट थी, और यहाँ से DMS की सीट 2 बच्चे क्या है सिविल इंजीनियरिंग के DMS में क्वालिफाई किए हैं, जिनके मार्क्स क्या है रेस्पेक्टिवली 128.7 एंड 130.38 हैं, ठीक है 130.38। इसके बाद बात करते हैं कैटेगरी 7 में कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं, तो आप यहाँ से देखो ओपन के लिए जो है 115.42, ठीक। जो बच्चे बोल रहे थे सर कलर का क्या मतलब है, मेरे को कलर से ये पता चल जाता है जो कि मतलब ये ओपन से होगा, ये इस कैटेगरी से हो, तो वो अपना सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या है मैंने रखा हुआ है, ठीक। आपको कलर से कोई मतलब नहीं है, ताकि मैं जैसे एनालिसिस कराऊँ या कुछ बताऊँ तो उससे क्या मुझे पता लग जाएगा। बाकी कैटेगरी 8 का आप देख सकते हैं, कैटेगरी 8 का ये हो गया। रिमेनिंग कैटेगरी के सारा नीचे क्या है आपको एक एक सीट क्या है भर भर के मिल जाएगी, जो भी एनालिसिस मैंने किया है, जो भी एफर्ट्स मैंने दिए हैं, ठीक। तो पूरी PDF आप देख सकते हैं, आपको चैनल पे मिल जाएगा टीम MCQ पे, या फिर एप्लीकेशन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। सिर्फ कट ऑफ पे क्या है बात करता है। आपका अगर सिलेक्शन हो रहा है तो नीचे बच्चों कमेंट करके बता देना कि सर मेरा सिलेक्शन हो रहा है, एंड ये एनालिसिस काम के होते या नहीं वो भी क्या है आप बता दें। ये देखो यहाँ पे वैकेंसी जो थी, अगर 2 वैकेंसी थी तो 128.70, इसके बाद OBC का 126.36, इसके बाद SC का
06 सभी क्या है मिनिमम कट ऑफ है। और यहाँ पर वैकेंसीज जितनी है इसके अकॉर्डिंग ये क्या है जा रहा है। यहाँ पर डिज़ाइन एंड ड्राइंग का अगर बात किया जाए टोटल आपकी 8 सीट है। 8 सीट पे क्या है ये सब क्या है मैक्सिमम कट ऑफ एक तरह से है, लेकिन इसमें क्या है बच्चों को मुंबई में अगर आपने दिया है और अगर आपका लग रहा है कि आपका मतलब अच्छा डिपार्टमेंट आपको मिल गया है, सारी चीज़ें हैं, मतलब कि BRO वगैरह ना हो, ठीक, तो आपको अगर BRO वगैरह नहीं मिला है तो बाकी अगर आपको अगर जाना है तो डिज़ाइन एंड ड्राइंग में जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर CWC या फिर कोई अदर डिपार्टमेंट है तो आप इसको स्किप कर दें, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ना जाएं, ये मेरी भी रिक्वेस्ट है, ठीक। और बच्चे क्या है वीडियो शेयर भी करते हैं ताकि एक अवेयरनेस फैले, इस वजह से, ठीक। SC का यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी क्या है मैक्सिमम है, तो लेकिन इसमें क्या है एफर्ट्स आपको देने पड़ेंगे। तो ये मैंने मैक्सिमम लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है MTA कंसीडर अभी भी नहीं है। मैक्सिमम हो चाहे कुछ भी लिखा हो, इसका मतलब ये है कि उसमें MTA कंसीडर नहीं है, ये चीज़ समझ लेनी है। वर्क एंड रिसर्च का यहाँ पर वैकेंसी जो है 14/6 टोटल 28, इसलिए यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं कि कितना कितना जा रहा है। ये भी क्या है मैक्सिमम के स्टेज पे मैंने बनाया है। PWay का मिनिमम पे है, ठीक, 108.77। अगर आपका इससे कम स्कोर है तो आपके चांसेस बहुत कम हैं सिलेक्शन होने के। और मैं अगर बहुत कम क्या मैं अगर बोलूँ तो नहीं ही होगा, ठीक, लेकिन फर्स्ट लिस्ट में नहीं होगा, सेकंड में क्या है आपका हो सकता है, ठीक। तो अगर आपका कुछ है तो सेकंड में चांस आपको मिल सकता है, लेकिन फर्स्ट में थोड़ा मुश्किल है, ठीक। तो ये लगभग अभी के एनालिसिस मैंने आपको 3 दिखा दिया है, तीनों आपको चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक। क्योंकि अभी देख सकते हैं कि आपको वीडियो पे क्या है, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, 16 मिनट का हो गया, तो धीरे धीरे समझाने में टाइम लगेगा। तो ऐसे ही क्या हम सारे जोन क्या है कवर कर लेंगे एक एक करके, और चैनल से जुड़ जाए, जितने भी जोन रहेंगे आपको सारे मिल जाएंगे। अगर आपको एक साथ देखना है, अगर आप प्रोसेस समझ चुके हैं तो आप TeamMCQ एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हैं। सभी वीडियो में यही सेम चीज़ें क्या है रहने वाली हैं। सो मिलते हैं बाद में, टेक केयर, सी यू सून, बाय।